नमस्कार, आप लेट्स माइक देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम धीरे-धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें हम खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। हमारा खास मुद्दा है कांग्रेस। कांग्रेस की बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने क्या पाया, क्या खोया, इसको जानने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल बीट के सीनियर पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहमतुल्लाह खान मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आज चुनावी परिणाम जो आए हैं, खान साहब आपने देखा है, क्या कुछ इसके मायने कांग्रेस के नजरिए से निकल कर आ रहे हैं? देखिए, आज के चुनाव में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और अ, असम में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी आशाएं थी, संभावनाएं थी। जो कांग्रेस ने संभावना व्यक्त की थी वहाँ पर वो पूरी तरह पहुँच नहीं पाए। वहाँ पर वापस से बीजेपी की सरकार बन गई और पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस थी नहीं, लेकिन टीएमसी भी हार कर वहाँ पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की पश्चिम सरकार। बंगाल में कुछ कांग्रेस गेन कर सकती थी, लेकिन चूक कहाँ हो गई आखिर? देखिए, अगर चूक की बात करें, असम और पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कुछ बेस नहीं था। बेस बनाने की इस बार इन्होंने शुरुआत की थी, बेस बनाने की। हम बेस बना करके जो शुरुआत करेंगे वो जो कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं बना पाई। लेकिन असम की बात करें तो असम में कांग्रेस के नेता ही जो कांग्रेस को पछाड़ने का काम करते हुए नजर आए, क्योंकि असम में ये बहुत बड़ा पिछली बार मुद्दा हमने देखा पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा को बोलने की जरूरत कहाँ इसमें थी? हाँ, खान साहब एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये पवन खेड़ा जब चुनाव आता है, ऐसे विवादास्पद बयान दिए जाते हैं जिसके बाद कांग्रेस का बना बनाया माहौल असम में, जो कि 15 साल की सत्ता रही है असम में, उनके बेटे खुद गौरव गोगोई चुनावी मैदान में थे, वो पासपोर्ट का मुद्दा कुछ लग रहा है नेगेटिव हो गया। देखिए, उनको मुद्दा उठाने की जरूरत, ये जो मुद्दा अगर उठाते तो स्थानीय मुद्दे पर बातचीत करते, स्थानीय मुद्दा उठाते तो कांग्रेस के फेवर में जाते, लेकिन स्थानीय मुद्दा नहीं उठाया, पासपोर्ट का मुद्दा उठाई जो कांग्रेस के लिए इसको नुकसानदायक रहा है। पवन खेड़ा जैसे जो नेता है वो कांग्रेस को पछाड़ने का काम कर रहे हैं, इनको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था और कांग्रेस वहां मजबूत होती। गौरव गोगोई खुद जो सीएम के कैंडिडेट थे वो खुद हार गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कांग्रेस की। और यही अगर पश्चिम बंगाल और असम की अगर बात करके देखा जाए तो 2028 राजस्थान में जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। राजस्थान पे आने से पहले मैं तमिलनाडु जाना चाहता हूँ खान साहब। तमिलनाडु के चुनावी परिणाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस तो नहीं थी, लेकिन वहां पर विजय टीवी के जो वहां पहली बार उन्होंने जो सोचा भी नहीं था वो परिणाम हासिल हो रहे हैं और सीएम की रेस में आ गए हैं। और वहां के लोगों ने हो सकता है तो तमिलनाडु में संभावनाएं तो कांग्रेस के लिए थी, कांग्रेस के लिए संभावना थी, समन्वय नहीं बन पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं बनवाया। वहां पर काफी ऐसे नेता है, कांग्रेस के नेता है जो खुद को वहां पर सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ कर नहीं पाए, धरातल पे उतर नहीं पाई। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी में और जो माहौल दिख रहा है उसमें रह जाती कांग्रेस। कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की कमी की वजह से कांग्रेस हर जगह कमी खलती हुई नजर आ रही है। केरल की बात करें, हमने शुरू में बात किया कि खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था, तो कांग्रेस ने केरल पाया है। इसको कैसे देखते हैं और इसका इम्पैक्ट राजस्थान और नेशनल पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, केरल में सरकार कांग्रेस ने बनाई है, लेकिन मैं राजस्थान में कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल जिस तरीके से हारी है टीएमसी, और अब जिस प्रकार से जो बीजेपी की रणनीति है, जो बीजेपी के एजेंडे जिस तरीके से सेट करती है, रणनीति बनाती है, वो उस तरीके से कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है, नेतृत्व को बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। कि कांग्रेस बीजेपी को कमजोर नहीं समझे, वो अभी समझ रही है कि बीजेपी अभी सरकार काम नहीं कर रही है या फिर जो भी एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव नजदीक आएंगे उस वक्त क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु, केरल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आज बड़ा दिन रहा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सत्ता में आई है वहां पर केरल में। एक चीज जिसमें हमसे छूट रहा है, पुडुचेरी पर क्या कैसे देख रहे हैं? पुडुचेरी तो सरकार बीजेपी की थी, वापस से बीजेपी, लेकिन वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस भुना नहीं पाई। उसको कांग्रेस भुना नहीं पाई। कांग्रेस कई जगह जो कमजोर रह जाती है, जो बार माहौल देखती है उस वजह से। लेकिन कांग्रेस को अगर पूरे देश की अगर बात करें तो कांग्रेस को चाहिए विधानसभा वाइज, विधानसभा के स्तर के मुद्दे, लोकसभा स्तर के मुद्दे उठाएं, उसी के आधार पर लड़े, ना कि दूसरे जो कर रहे हैं उसी के आधार पर हम करें। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान की तो कांग्रेस को बहुत बड़ी अभी चुनौतियां हैं, संगठन को मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता। एक शब्द में बस ये जानना चाहता हूँ, आखिरी फाइनल कमेंट ले रहा हूँ आपसे,
कि कांग्रेस हवा भांपने में कमजोर साबित हो रही है बिल्कुल कमजोर साबित हो रही है। कांग्रेस जो करना चाहिए वो करने और के, जो बात असल में आलाकमान तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच वो पा नहीं पहुंच, आला कमान पर जो रियल बात है, राहुल गांधी इस खड़गे तक, सोनिया गांधी तक जो बात पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। इस वजह से कांग्रेस काफी विडम्बना है। कांग्रेस में अब काफी चर्चा करने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन फिलहाल वक्त नहीं है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहमतुल्लाह खान मौजूद थे। हमने 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर वो बातें आप तक पहुंचाई हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर चुनाव कांग्रेस क्यों हार रही है और बने बनाए माहौल में भी कांग्रेस पिछड़ कैसे जा रही थी। आप देख रहे थे लेट्स माइक, देखते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।